जिस देश और जिस राज्य में शिक्षा से ऊपर राजनीति हो जाता है वह देश ना कभी आगे बढ़ता है ना वो राज्य आगे बढ़ता है। वही हाल अभी फिलहाल में उत्तर प्रदेश का हुआ है। प्रयागराज में छात्रों का वो हुजूम देख रहे होंगे। वो छात्र सिर्फ नौकरी के लिए और नौकरी में प्रयोग किए जाने वाले परीक्षा के लिए आप प्रयागराज में छात्रों का वो हुजूम देख रहे होंगे। वो छात्र सिर्फ नौकरी के लिए और नौकरी में प्रयोग किए जाने वाले परीक्षा के लिए और परीक्षा क्या सिर्फ एक शिफ्ट और एक दिन के लिए परेशान है। और भाजपा सरकार के कोई भी नेता, भाजपा पार्टी का कोई भी नेता अब तक उन छात्रों का समर्थन नहीं किया है। इसका साफ तौर से यह नतीजा निकल कर आ रहा है कि भाजपा भी छात्रों का विरोधी है। और साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आता है। बयान में नरेंद्र मोदी द्वारा ये कहा जाता है कि देश में 1 लाख नौजवानों को राजनीति में लाएंगे। राजनीति में लाएंगे क्या सिर्फ मोदी मोदी और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद का नारा लगवाने के लिए या फिर राजनीति में सफल करने के लिए? यदि राजनीति में छात्रों को सफल करने के लिए लाने की आपकी मंशा होती तो आप उत्तर प्रदेश में छात्र संघ का चुनाव करवा चुके होते, ना कि सिर्फ छात्रों को राजनीति में ढकेल रहे होते। और देश के छात्र और देश के युवा ही देश का सृजन कर सकते हैं। देश के छात्रों को और देश के युवाओं को आप लोग कहते हैं कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाएंगे। वो राजनीति में आएंगे तो क्या पूरे देश में 1 लाख युवा राजनीति में सफल हो पाएंगे? और देश के 1 लाख युवाओं के पीछे कितने युवाओं की भविष्य दाव पर लगेगी ये आप सोच नहीं सकते हैं। ये कह देना एक खुले मंच से कि राजनीति में 1 लाख युवाओं को लाऊंगा, लेकिन उससे भी बड़ी बात नुकसानदायक हो सकती है छात्रों के लिए और युवाओं के लिए। युवा चाहते हैं राजनीति में आना। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक राजनीति होती है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे अधिक युवा सक्रिय रहते हैं। और इसका परिणाम उनको निकल कर क्या आता है? भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने पार्टी से जुड़े युवाओं को टिकट भी नहीं देती है, ना कहीं बड़ा पद देती है। आप मंत्रिमंडल की बात करेंगे तो मंत्रिमंडल में भी युवाओं को हमेशा मुंह के बल खाना पड़ता है। और छात्रों की राजनीति की बात करें तो उत्तर प्रदेश में विगत कितने वर्षों से छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ है, ये आपके सामने है। देश में 1 लाख युवाओं को आप राजनीति में लाने की बात कर रहे हैं और चुनाव नहीं करवा रहे हैं। तो क्या सिर्फ नारा लगवाने के लिए छात्रों को राजनीति में लाएंगे या सिर्फ अपनी जीत दर्ज करने के लिए छात्रों को राजनीति में लाएंगे? या छात्रों का प्रयोग करना है और गलत प्रयोग करना है, या छात्रों का प्रयोग करना है और गलत प्रयोग करना है। 5 लाख से अधिक छात्र आरओ और एआरओ परीक्षा के लिए प्रयागराज में लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एक दिन और एक शिफ्ट का परीक्षा हो। हाल ही में राजनीति इतनी गर्मा गई कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो सकता है कि कुछ संभावनाएं हैं कि छात्रों के साथ समर्थन में पहुंचे। छात्रों के साथ राजनीति कदापि नहीं होनी चाहिए। छात्रों से राजनीति दूर होनी चाहिए। वो छात्र जो कि परीक्षा देने वाले हैं वो छात्र इस समय प्रयागराज के सड़कों पर हैं। जो छात्र प्रयागराज के सड़कों पर हैं वो परीक्षा में क्या लिखेंगे और उनका परिणाम क्या आएगा? भारतीय जनता पार्टी की ये मंशा है कि छात्रों का परिणाम बदल दिया जाए, छात्रों का परिणाम निगेटिव कर दिया जाए। समाजवादी पार्टी के छात्र नेता राघवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई और उनको नैनी जेल में भी भेज दिया गया। नैनी जेल में जिला जज के आदेश के द्वारा भेजा गया है और छात्रों को बरगलाने का कार्य भी इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया है। वो यह कई जगह से देखा जा सकता है। छात्रों के बीच में राजनीति का क्या काम है? छात्र अपनी मांग को लेकर रोड पर उतरे हैं, उनकी मांग पूरी हो जाएगी, वो रोड से वापस जाके अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई प्रारंभ करेंगे और परीक्षा देकर पॉजिटिव परिणाम लाएंगे। लेकिन छात्र ताजा खबर। जय हिंद।